सलमान खान की तरफ से ऑफर की गई है पैसों की, और सिर्फ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं, ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है लॉरेंस बिश्नोई को कि लॉरेंस बिश्नोई ब्लैंक चेक ले या उनकी फैमिली ब्लैंक चेक ले और मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से, इस केस से पीछे हटे। और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है 2 इंच लेकर दिखाओ, पैंट में मुतवा देंगे। 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। 2 इंच पंजाब का, सिर्फ खड़े होकर के दिखाओ दोनों पैर, लेकिन बाप का नाम बुला देंगे, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है। यहाँ पे अगर कोई भी गूगल सर्च करके देखेगा, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई लिखेगा, तो इस टाइम इंडिया के साथ साथ कनाडा, कनाडा के साथ साथ अमेरिका, और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, मतलब दुनिया के इस टाइम कोई बड़ा खबर अखबार नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात नहीं की जा रही। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। अच्छा दोस्तों, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखडोल सिंह गिल के कत्ल का क्रेडिट लिया था। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी सब लॉरेंस बिश्नोई की बातें कर रहे हैं कि वो कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए भारत के सबसे बदनाम जमाना गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। क्या है भाई लॉरेंस बिश्नोई के अंदर, ऐसा क्यों फट रही है इन पाकिस्तानियों की? इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। पहले तो कनाडा सरकार ने ये आरोप लगा दिया कि भारत सरकार बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा के अंदर कनाडा टेररिस्टों को मरवा रही है, जिन्हें अपने आप को सो कॉल्ड खालिस्तानी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो कनाडा के टेररिस्ट है, कैनेडियन टेररिस्ट। तो उन टेररिस्टों को ठुकवाने के अंदर बिश्नोई साहब का नाम लिया। अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननोन लोग जो मरे हैं पिछले 2 साल के अंदर, 2022 में और 23 में और थोड़े बहुत 24 में भी मरे हैं, तो पाकिस्तानियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई इनको मरवाने के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और भारत सरकार मिलकर ये काम करवा रही है। हद। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सदीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब, आप चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए कोई गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं का गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी, उसे मुमताज कादरी को फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहे हैं, देखें आप बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है
जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। लेकिन सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। अगर हम बात करें सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की, इस केस में रोज नई से नई खबर सामने आ रही है, नई से नई अपडेट सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत से लोग इस चीज से शायद वाकिफ नहीं होंगे कि सलमान खान की तरफ से ऑफर की गई है पैसों की, और सिर्फ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं, ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है लॉरेंस बिश्नोई को कि लॉरेंस बिश्नोई ब्लैंक चेक ले या उनकी फैमिली ब्लैंक चेक ले और मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से, इस केस से पीछे हटे। कि आपके पास जो खबर होती है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान और इस केस को लेके, शायद आप नई जो डेवलपमेंट होती हैं उसके ऊपर बात करती हैं। अब खबर ये आ रही है कि भाई सलमान खान की तरफ से करोड़ों रुपए की ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लॉरेंस बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या? लॉरेंस बिश्नोई के कजन ब्रदर ने ये बात कहा है, रमेश बिश्नोई ने। ये सलमान खान क्या समझते हैं कि वो पैसे से लॉरेन को खरीद लेंगे या लॉरेन के परिवार को खरीद लेंगे? बिश्नोई समाज कोई पहली बार काले हिरन को पूजनीय नहीं मानता है, 1730 से पहले से मानता है। आप किसी के भगवान को काट करके मार करके चखने में शराब के साथ खा जाएंगे और आप पैसे से किसी के आस्था को और विश्वास को खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पर बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है वो ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेंस बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है। और अभी जो आलम है उसमें तो अगर लॉरेंस बिश्नोई एक सिर्फ पुकार दे तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको आर्थिक मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सलमान खान, यहीं पे देखने वालों से मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से डेफिनेटली ओपिनियन तो कमेंट बॉक्स में सामने आ जाती है, लेकिन जो नाज़िर इलाही खान ने बात की है कि भाई अगर अभी लॉरेंस बिश्नोई एक आवाज दे तो लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में खड़े होंगे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी नाजिया जी। नहीं, मुस्लिम तो अग्री नहीं करेंगे। हाँ, मुस्लिम याकूब मेमन के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम अफजल गुरु के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम दाऊद इब्राहिम के लिए खड़े होते हैं। तो ये बात कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, कुछ लोग तो उसको मुसलमानों की टीम है जिसने अब स्प्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला करके कि वो तो जिहादी है। अरे जिहाद जो है वो उर्दू वर्ड है। लॉरेंस बिश्नोई जिहादी हो ही नहीं सकता। लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मासूमों की जान नहीं ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने किसी से तोलाबाजी नहीं की है। लॉरेंस बिश्नोई ने शराब के अड्डे नहीं चलाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने बलात्कार नहीं किया और करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई ने किसी मासूम के ऊपर अपनी करोड़ों की गाड़ी से कुचला नहीं है, किसी हिंदुओं को मारा नहीं है, किसी मुसलमान की आस्था को और मजहब को ठेस नहीं पहुंचाया है। अब जो लोग उसको गैंगस्टर बोल करके उसको एक डिफेम कर रहे हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सलमान खान की गाड़ी से रोड पर सोने वाले गरीब मजबूर तो कुचले गए थे, मारे गए थे। सलमान खान ने तो मारा था अपनी बहुत महंगी गाड़ी से गरीबों के कलेजे को कुचला था। और क्योंकि वो हिंदू थे, इस सलमान खान ने तो काले हिरन बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। इसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं है। शेखावत, इसने कहा है 1,11,11,101 रुपया दिया जाएगा जो पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। अब आप मुझे बताइए कि जिस पुलिस को ये उकसाया जा रहा है और जो कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत उस्का रहे हैं, क्या ये गैंगस्टर का काम नहीं है? क्या ये गुंडाइज्म का काम नहीं है? हाँ। क्या ये जिहादी और आतंकियों का काम नहीं है? ये भी तो है। अब बात आती है कि ये वही करनी सेना के चीफ हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। क्यों?
भारतीय जनता पार्टी ने उसके पिछाड़ में चोटी काटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, ये जमायतुल उलमाए हिंद बोलता है, ये असदुद्दीन अवैसी बोलता है, ये पाकिस्तान बोलता है। और फिर साथ में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत भी सेम पाकिस्तानी जुबान बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला जुबान बोलते हैं। क्या बात है? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। भारत है, ये संवैधानिक देश है, और 42 घंटे में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। ये तो सबसे बड़ा जिहादी मेरे को लग रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कोई भी गूगल सर्च करके देखेगा, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई लिखेगा, तो इस टाइम इंडिया के साथ साथ कनाडा, कनाडा के साथ साथ अमेरिका, और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, मतलब दुनिया के इस टाइम कोई बड़ा खबर अखबार नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात नहीं की जा रही। कुछ लोग अचानक से, मतलब ये 2 हफ्ते बाबा सदीकी और उसके बाद फिर 2 हफ्ते में इतनी हाइप के कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की क्यों फट रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का तस्बीदाना क्यों गिन रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए ना, अभी 28 घंटे पहले जसमीत सिंह ने फिर से कनाडा में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर जो है हंसा है और हंस करके कह रहा है कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया है खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। भैया पहले जो खालिस्तानी हैं उनको समझो। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो जसमीत सिंह है, जसमीत तय जो है, ये कहाँ का सिटीजन है? ये कनाडा का सिटीजन है। निज्जर कहाँ का सिटीजन था? कनाडा का सिटीजन था। पन्नू कहाँ का सिटीजन था? यूएस का, अमेरिका का सिटीजन था। तो भैया आप कनाडा और अमेरिका के सिटीजन होकर के आप भारत में खालिस्तान बनाओगे? और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है, 2 इंच लेकर दिखाओ, पैंट में मुतवा देंगे। 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। 2 इंच पंजाब का, सिर्फ खड़े होकर के दिखाओ दोनों पैर, लेकिन बाप का नाम बुला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है।